वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस 4 सितंबर 2025 की बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से रिलेटेड एक और अपडेट निकल कर आई है, जहां पर जो बीएसएनएल के कर्मचारी है उनको एक चिंता है कि थर्ड पीआरसी जब लागू होगी उसके बाद फिर से कुछ डाउट वगैरह सामने आए हैं कि उनके भत्ते बंद हो सकते हैं या फिर उनकी सैलरी में स्टैग्नेशन आ सकता है। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में मैंने स्टैग्नेशन के बारे में बताया था आपको। उसके बाद पे लॉस हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे के यहाँ पर डाउट्स वगैरह बताया है और एक और डर बताया है। तो यहाँ पर वो डर क्या है, ठीक है, एक और डर बताया है जो कि बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। ठीक है, तो इसके बारे में बीएसएनएल कर्मचारी चाहते हैं कि फिर से मीटिंग वगैरह हो। ठीक है, तो क्या मीटिंग होने वाली है और कर्मचारियों का क्या डाउट वगैरह है, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पूरी डिटेल तरीके से, वो भी एग्जांपल देकर आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए गाइस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगा तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए गाइस, बात जो 4 सितंबर 2025 में जो न्यूज़ है, खबर है, अपडेट है, ये थोड़ी सी घुमाव फिराव वाली है, आपको डायरेक्टली समझ में ना आए, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल भी तैयार किया ताकि उससे पूरा समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो देखिए पहले तो वो बात बता देता हूँ आपको कि 4 सितंबर 2025 के अपडेट में क्या बताया गया है। ठीक है, अपडेट है 2 सितंबर 2025 को बीएसएनएल के अखिल भारतीय सम्मेलन की केंद्र की एक बैठक हुई। यह बैठक वेतन संशोधन समिति की बैठक के एक दिन बाद हुई, जो कि 1 सितंबर 2025 को हुई थी। वेतन संशोधन समिति की बैठक हुई थी 1 सितंबर को, उसके बाद 2 सितंबर वाली बैठक हुई। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। अब बैठक का एजेंडा क्या था? बैठक का मुख्य उद्देश्य वेतन संशोधन सैलरी रिवीजन के मुद्दे पर हुई प्रगति का जायजा लेना था। महासचिव कॉमरेड मित्रा ने सभी को बताया कि वेतन संशोधन पर क्या क्या हुआ और उन्होंने सर्कल सचिवों और सीएचक्यू पदाधिकारियों से मिले सुझाव को भी साझा किया। ठीक है, अब इसके बाद निर्णय क्या लिया गया? बैठक में निर्णय लिया गया कि बीएसएनएल के सीएमडी को एक पत्र लिखा जाएगा। इस पत्र के जरिए उनसे मिलने का समय भी मांगा जाएगा। इस मुलाकात का मकसद यह होगा कि वेतन संशोधन लागू होने के बाद कर्मचारियों को होने वाले संभावित नुकसान, जैसे कि वेतन में वृद्धि हो सकती है या फिर वेतन में कमी हो सकती है, ठीक है, ऐसा न होना को रोका जा सके। अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों को यह बात समझ में डायरेक्टली आ गई होगी या फिर कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए क्या है कि मैं हर एक वीडियो में आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ डिटेल तरीके से, ताकि क्या है कि पूरी बात समझ में आ जाए कि क्या अपडेट है एग्जैक्टली। तो देखिए गाइस, यहाँ पर उदाहरण है, देखिए एग्जाम्पल है 1 सितंबर 2025 को हुई बैठक में क्या हुआ। ठीक है, देखिए मान लीजिए किसी कंपनी में कुछ कर्मचारी है जिनकी तनख्वाह काफी टाइम से अटकी हुई है, मिल नहीं रही। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है, 1 सितंबर को बैठक हुई, 2 सितंबर को हुई, दोनों में क्या हुआ देखते हैं। 1 सितंबर के दिन क्या हुआ, देखिए कंपनी के मालिक जो कि डायरेक्टर साहब है और एक कर्मचारी समिति, वेतन समिति के बीच एक बैठक होती है। तो वेतन समिति में जो अनिमेश मित्रा जी है और उनके साथ बहुत सारे वेतन समिति के अध्यक्ष है, वो वहां पर शामिल थे, जिसमें तय किया जाता है कि कर्मचारियों को वेतन बढ़ाया जाएगा। अब 1 सितंबर को ये मीटिंग में ये हुआ। ठीक है, अब 2 सितंबर को क्या हुआ वो देख लीजिए। कर्मचारी समिति के सदस्य अपने सभी सदस्यों को इकट्ठा करते हैं। इस बैठक में समिति का प्रमुख जो मुखिया होता है, महासचिव, वो बताता है कि मालिक से क्या बातचीत हुई और वेतन को बढ़ाने के क्या क्या प्रस्ताव दिए गए। ठीक है, अब 2 सितंबर को वापस से बैठक करते हैं। अब ये जो बैठक थी, इसमें जो बीएसएनएल समिति है, ईयू के जितने भी सदस्य हैं, उन्होंने मिलकर ये बैठक करी थी। ठीक है, इसके पहले वाली जो 1 सितंबर वाली बैठक थी, उसमें बीएसएनएल महासचिव और जो डायरेक्टर साहब, उनके बीच बैठक हुई थी। ठीक है, अब 2 सितंबर वाली बैठक में समिति के सदस्यों ने बैठक की आपस में। जो यहाँ पर पहली मीटिंग में गया था, जो कि अनिमेश मित्रा जी गए थे डायरेक्टर साहब से मिलने, उनसे उन्होंने क्या किया, जितने भी कर्मचारियों हैं या फिर अध्यक्ष वगैरह जो डायरेक्टर साहब हैं, उनसे मेरी ऐसी ऐसी बातचीत हो गई है और जो वेतन संशोधन पर जो मुद्दा है, इसको बढ़ाने के विषय में क्या क्या यहाँ पर प्रस्ताव रखे गए हैं, ये भी उनको सारा कुछ बताया गया। ठीक है, अब यहाँ पर कर्मचारियों की कुछ चिंताएं हैं। ठीक है, इतनी बात सुनने के बाद, प्रस्ताव सुनने के बाद जो बीएसएनएल एम्प्लॉइज है उन्होंने क्या कहा वो देखते हैं। कुछ कर्मचारियों को लगता है कि नए वेतनमान में उनकी कुछ भत्ते कट सकते हैं, जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है, भले ही उनका मूल वेतन बढ़ जाए। अब देखिए, यहाँ पर एक और डाउट निकल कर आया है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर कुछ आपको सैलरी स्टैग्नेशन बताए थे, पे लॉस वगैरह के बारे में बताया था। ठीक है, लेकिन कर्मचारियों को और भी डाउट्स हैं जो कि इस अपडेट में निकल कर आए हैं। वो बोल रहे हैं कि भले ही थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद हमारा जो मूल वेतन है उसमें बढ़ोतरी हो जाए,
भले डीए में बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे भत्ते उनको मिलते हैं आज भी जो कि बंद हो सकते हैं। ठीक है, तो भैया यहाँ पर इसके बाद अगला कदम बीएसएनएल एम्प्लॉइज क्या रखने वाले हैं वो देखते हैं। सभी कर्मचारियों ने मिलकर यह तय किया है कि वो फिर से मालिक से मिलेंगे और उनसे यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुरोध करेंगे कि वेतन बढ़ने के बाद किसी को भी नुकसान न हो। वे एक पत्र भी तैयार करते हैं ताकि अपनी बात को लिखित रूप में पेश किया जा सके। यह पूरा घटनाक्रम बिल्कुल उसी तरह है जैसे बीएसएनएल की बैठक में हुआ था। ठीक है, अब देखिए उन्होंने अगले कदम में यह भी बताया है कि वो फिर से जो डायरेक्टर साहब से उनसे मुलाकात करना चाहते हैं और यह मांग करना चाहते हैं कि भैया थर्ड पीआरसी भले ही लागू हो जाए, भले उनकी मूल वेतन में वृद्धि हो जाए, लेकिन उनके भत्ते वगैरह कट ना हो या फिर कुछ ऐसा बताया गया है, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, कर्मचारियों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार थर्ड पीआरसी तो बढ़ गए लेकिन कुछ लाभ तो हुआ नहीं, लेकिन नुकसान भी हो गया साथ में, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो 4 अगस्त 2025 की इस खबर में यही बताया गया है। ठीक है, तो इस अपडेट से रिलेटेड क्या आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।